रसायन विज्ञान में आज जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसके गुण को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तथा यदि पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसके गुण भी परिवर्तित हो जाएं तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इन दोनों बातों में क्या अंतर है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ पदार्थ की अवस्था तो परिवर्तित होती है, लेकिन पदार्थ के गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन पदार्थ का गुण परिवर्तन नहीं होता है, गुण परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिखिए। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण: विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत वह पदार्थ जिसमें पदार्थ की अवस्था तो परिवर्तित होगी लेकिन पदार्थ का जो मूल गुण है, इसका अगर लाइट चली जाएगी विद्युत बल्ब के जलने के बाद बल्ब नष्ट नहीं होगा, फिर से जलाओगे फिर से जल पाएगी, अर्थात इसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल लाइट के कटने और लाइट के न रहने या लाइट के रहने पर केवल उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है कि बुझ जा रही है और जल जा रही है। विद्युत बल्ब का जलना। दूसरा लिखिए, बर्फ का पिघलना। दूसरा लिखिए, बर्फ का पिघलना। तीसरा लिखिए, पानी से वाष्प बनना। बर्फ का पिघलना, बर्फ से पानी बनना तथा पानी से बर्फ बनना अवस्था का परिवर्तन है, लेकिन इसका जो मूल गुण है पानी, वो वर्तमान स्थिति में विद्यमान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात केवल अवस्था का परिवर्तन हो रहा है कि बर्फ से पानी बन जाना, पुनः बर्फ से फिर पानी बन जाना, पानी से वाष्प बनना, वाष्प से फिर पानी बन जाना, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है लेकिन गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे लिखिए अगला एग्जाम्पल, गीले कपड़े को सुखाना। चौथा, गीले कपड़े को सुखाना। पांचवा लिखो, कार की बैटरी का चार्ज होना।
कार की बैटरी का चार्ज होना, कार की बैटरी का चार्ज होना। ऊर्ध्वापातन मोमबत्ती का पिघलना। छठा पॉइंट देखिए, ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन। सातवां लिखिए, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना एक ऐसी क्रिया है जो भौतिक और रासायनिक दोनों क्रिया पर आधारित होती है। आठवां पॉइंट लिखिए, आकार में परिवर्तन। हाँ भैया, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर मोमबत्ती जलकर पिघल जा रही है, इसके गुण में भी परिवर्तन हो गया और आकार में परिवर्तन हो गया। लेकिन जब इसकी मोमबत्ती को पिघल के कुछ तत्व बच भी जाते हैं नीचे, उसी को इसको भौतिक परिवर्तन का कारक माना गया है कि जो बची हुई मोमबत्ती है उससे फिर मोमबत्ती को पिघला करके फिर से उसे ठोस अवस्था प्राप्त किया जा सकता है, अपनी पुरानी अवस्था बनाई जा सकती है। ताप परिवर्तन। नौवां लिखिए, ताप परिवर्तन। ये जितने एग्जाम्पल है इसको ऐसे एज इट इज रख लेना। अब हेडिंग डालिए, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए ठोस, दूसरा लिख लीजिए द्रव, तीसरा लिख लीजिए गैस, चौथा लिखिए प्लाज्मा। पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मा होता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन। हाँ भैया, पढ़े होंगे तब कहीं याद नहीं है। अब लिखिए रासायनिक परिवर्तन। अब हेडिंग डालिए रासायनिक परिवर्तन। अब हेडिंग डालिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? परिवर्तन अवस्था के साथ साथ उसके गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी बात को लिख लो, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण लिख लीजिए। नंबर 1, लोहे में जंग लगना। ये ऑक्सीकरण तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है, दोनों लिख लीजिएगा। ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है तथा रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों का एग्जाम्पल है। दही का खट्टा होना, दही एक बार खट्टा हो गया, क्या उसे मीठा कर सकते हो?
अर्थात उसको उसकी परिअवस्था के साथ साथ उसकी क्या हो गया, गुण में भी परिवर्तन हो गया है। देखिए दूसरा पॉइंट, दही का खट्टा होना, दही का खट्टा होना। तीसरा लिखिए दूध से दही बनना। चौथा लिखिए मोमबत्ती का जलना। बताइए। पांचवा लिखिए सिरके का बनना। सिरका किससे बनता है? गन्ने के रस से। एक बार सिरका बन गया तो क्या गन्ना का रस फिर से बनाया जा सकता है? नहीं। इसकी अवस्था परिवर्तन के साथ साथ गुण में भी परिवर्तन हुआ है, इसलिए किसका नाम है ये? रासायनिक परिवर्तन, सिरके का बनना। छठवां परिवर्तन, एक बार लकड़ी जल गई तो क्या लकड़ी को फिर से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। लकड़ी, कागज या कोयला को, कोयला का जलना, इन तीनों के जलने के बाद इसकी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिखिए सातवां लिखिए फलों को पकना। फल पक गया फिर कच्चा हो सकता है क्या? फलों का पकना। हाँ दवा लिख लीजिए। अपघटन की क्रियाएं, अपघटन के उदाहरण बताए थे किसमें? पर्यावरण पढ़ा रहे थे कि अपघटन के कुछ तत्व ऐसे हैं, अगर अपघटन, अगर कोई अपघटित जो शरीर होते हैं, जैसे केचुआ हो गया, मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, एक बार इसको प्राप्त करने के बाद पुनः उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। लिख लीजिए अपघटन की क्रियाएं, अपघटन की क्रियाएं। यहां पर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तथा पदार्थ की अवस्था समाप्त हुई। इसमें एक पॉइंट और बचता है, जैसे कपूर का जलना, किसका उदाहरण है? हाँ, अगर रासायनिक परिवर्तन होता तो लिखवा ही दिए होते, भौतिक परिवर्तन होता तब भी लिखवा दिए होते। वह अवस्था जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कपूर जो है ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है, इसको कल लिखवाएंगे।